लेकिन एक बात जो आपने महसूस की होगी कि DGISPR ने कहा कि जी पहली मर्तबा इतनी क्लैरिटी आई है। लेकिन मुझे याद है कि जब हम अफगान तालिबान को सपोर्ट किया करते थे उस वक्त भी बड़ी क्लैरिटी होती थी और बड़े मतलब मजबूती से हमें बताया जाता था, आपको भी बताया जाता होगा कि कितना ज़रूरी है इनको सपोर्ट करना। पाकिस्तान ने सलाला जैसा हमला जो है सहा, आपको याद होगा हमारे कितने फौजी जो हैं शहीद हुए थे अमेरिकन अटैक के अंदर। और अमेरिका आपको हमेशा एक्यूज करता था नेटो के, जी आप डबल गेम के खेल रहे हैं और आप जो है मतलब है उनको कोयटा शूरा चला रहे हैं। करजई भी ये कहते थे, हम अशरफ गनी भी ये कहा करते थे। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक हमारा तसलसल था। तो आपके ख्याल में अब पाकिस्तान ने अपनी प्ले बुक जो है बिल्कुल बदल दी है अफगानिस्तान के हवाले से? नहीं, प्ले बुक देखिए ये होना था, इट वॉज इनएविटेबल, वॉट एवर इज हैपनिंग नाउ इट वॉज इनएविटेबल। मैंने जैसे पहले कहा कि जब आपका जो है ये आप जो टीपी और जब अफगान तालिबान एक आइडियोलॉजिकली एक उसमें में बंधे हुए हैं, एक ही तंजीम, एक ही चीज के दो रुख हैं। बल्कि ये था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ब्रीफिंग हो रही थी अफगानिस्तान में तब्दीली से पहले, चंद एक हफ्ते पहले, जनरल बाजवा और उस वक्त के DGISI जो थे, उन दोनों की तरफ से उसमें बात तो यही आ रही थी कि जो है वो कि वहां पे ये मौजूद है ये लोग और उनका ताल्लुक जो है इनके साथ है। अब मसला ये आता है कि क्लैरिटी की बात, असल चीज ये कि आपको याद होगा कि 2016 मैं तो पूरा कवर करता रहा हूं हर पूरे ऑपरेशन को। 2016 में भी जो आपने कहा था कि एक हतमी तौर पे आपने इकदाम किया है, ये बात सही है कि पहले नॉर्थ वजिस्तान पे आपने कभी वो उस तरह के क्लियर वो ये एक लिहाज से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन नहीं किए थे। बाकी 6 जो फॉर्मर ट्राइबल एरियाज थे वहां पे तो आपने क्लियर कर दिया था। असल जो आखिरी रह गया था वो तो नॉर्थ वजिस्तान था जहाँ कोई गढ़ बना हुआ था, वहां पे आपने किया था। तो उस वक्त भी कहा जाता था कि क्लैरिटी आ गई है। और ठीक है, उस वक्त मैं इस बात को कहता हूं कि उसमें कम से कम आपने एक फैसलाकुन एक लड़ाई तो लड़ी थी। उसके असरात क्या थे, जो एक पॉलिसी थी उसके बाद में, वो अलग एक मसला बन के आता है कि जो जिस तरह से जो वहां पे खाली किए गए थे इलाके और जिस तरह लोगों को जो है उसमें जो उनके आबादी जो है उसको एक जो बर्दाश्त करना डिस्प्लेस पड़ा, किया था। वहां हाँ। डिस्प्लेस किया गया, वो तो अलग एक मसला बन के आता है, वो अभी तक मौजूद है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो है ओवरऑल जो हमारी इनकंसिस्टेंसी रही है उसके बाद क्या हुआ, क्या होता तसलसल रही है। आप मुझे बताइए कि जब 2014 में पिशावर आर्मी स्कूल पे हमला हुआ था तो कहा गया था कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है। और एक तो मैं समझता हूं वो भी गलत था। नेशनल एक्शन प्लान आप 20 पार्टियों के समेत नहीं बनाते हैं, जिसमें जो है ऐसी पार्टियां भी शामिल थी जिनकी पूरी की पूरी हमदर्दी जो थी वो इन तालिबान के साथ थी। और उस वक्त जो है वो उस जो 14 पॉइंट्स थे उस वक्त, उसमें भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे मुश्किल से अमल दरामद